न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का मेरे यार, देखेगा कोई मुसीबत में तो यहाँ हर कोई मजा लेगा। नमस्कार साथियों, पीबीआर स्टडी में आपका मैं राजकुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी ये क्लास अब फिर से चल चुकी है अपनी पुरानी स्पीड में, जिसको कहते थे कि मैथ आएगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल दौड़ेगी। कैसे दौड़ेगी वो मैं दिखाऊंगा, हमारे साथ बने रहना कम से कम 10 मिनट। आज हम बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ टॉपिक पे आएंगे। जो पढ़ेंगे यहाँ पे क्लियर हो गया पहले से, क्लास का सारा सिस्टम बदल चुका है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई होगी, गागर में सागर वाली क्लास होगी। फ्रैक्शन का टाइप हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में भिन्न बोलते हैं। सबसे पहला टाइप है, इसमें 6 प्रकार की मुख्य रूप से भिन्न होती हैं। पहला है उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इनकी शॉर्टकट में मैं आपसे पहचान अगर करवा दूं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ये उल्टा हो गया, इसका है अनुचित का, ठीक है। हाँ, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। एग्जाम्पल यहां पे देख लो, ये अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ये क्या है बच्चा? ये है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का अंश मतलब नीचे की गिनती छोटी हो ऊपर वाली बड़ी हो, वो अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ये दोनों में अंतर है कि नहीं? हाँ बच्चा, ये तो ठीक है एग्जाम्पल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे की गिनती बड़ी है, यहां पर ऊपर वाली गिनती बड़ी होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया। ये क्या है? ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि ऊपर का गिनती जो है, जिसे अंश बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में डेनोमिनेटर बोलते हैं, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 191 इज ग्रेटर देन 37, ये कंडीशन होनी चाहिए, तब अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। समझ गए? जबकि इसका जस्ट उल्टा होता, पड़ोसी भाई 36 का आंकड़ा वाला, ये इसमें नीचे का गिनती जो है वो बड़ी होती, ऊपर की छोटी होती है। इसमें नीचे की छोटी, ऊपर की बड़ी। समझ गए? यही होता है इन दोनों की कहानी। अगला है समभिन्न। मैंने आपको पढ़ाया था जब वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में, क्या ऐसे कुछ था ना, उसमें भी मैंने पढ़ाया था लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ाया था ना, टर्म पढ़ाया था ना, फ्रैक्शन नहीं था। तो समभिन्न का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मतलब ऐसी दो भिन्ने जिनके हर एक समान हो, मतलब उनके डेनोमिनेटर इक्वल हो, वो समभिन्न कहलाती हैं। बच्चा जैसे एग्जांपल देख लो, कहाँ गया? कोई है इसमें समभिन्न का कोई एग्जांपल है? नहीं है। है कोई? नहीं है। देखो नीचे की गिनती जो है वो बराबर होनी चाहिए, ये ठीक है। कुछ लोग सोचे होंगे एग्जाम्पल पहले लिखा है, वो गलत था। मतलब दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या होगी? समभिन्न होगी। क्या होगी बच्चा? ये समभिन्न होगी या लाइक फ्रैक्शन होगी। इसके अपोजिट अगर चले हम विषम भिन्न में, इनके अंश और हर सब अलग अलग होंगे। हाँ, अंश इक्वल हो सकते हैं लेकिन हर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, वो अनलाइक फ्रैक्शन या फिर विषम भिन्न कहलाएगी। क्लास को पूरा एंड तक देखना। जितने भी नए साथी जुड़े हैं अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करें, घर बैठे गणित सीखें पूरे गारंटी के साथ। कोई सवाल है, कोई बात है जो दिल में पढ़ाई वाली, कह सकते हो इस नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके। आगे देखो, अगला है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या फिर इसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे मिश्र तो थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, मिश्रित, ठीक है। क्या होता बच्चा? मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके नाम से ही लग रहा है इसमें कुछ मिलावट है। मिलावट तो आजकल दुनिया में सब चीज़ में है, हाँ, हर चीज़ में मिलावट है। कोई ऐसा चीज़ शुद्ध नहीं मिल रहा है दुनिया में, हवा भी शुद्ध नहीं मिल रही, उसमें भी साली गंदगी मिली है ना। देखो मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें दो भिन्नों को आपस में मिला के मिक्सचर कर देते हैं, संकरण करवा देते हैं। जैसे अभी देखते थे ना, पहले देसी जाति के जानवर आते थे, हाँ, देसी इंसान भी होते थे, देसी फसलें होती थी, देसी आम होता था, लेकिन अब सब संकरण वाले हो गए, मतलब मम्मी अलग पापा अलग। इधर देखो, समझ गए? मिश्रित भिन्न का मतलब ये। इसमें मिश्रित क्या है? अब तुम लोग सोचोगे क्या मिला क्या इसमें? बच्चा ये जो 3 है ना, ये एक क्या है? ये कौन सी संख्या कहेंगे इसे हम?
ये एक पूर्ण संख्या है ना, क्या है ये पूर्ण संख्या है। और ये जो 1/5 है एक भिन्न है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये अपूर्ण संख्या है। समझ गए ना। या फिर ऐसे बोलो ये क्या है, पूर्णांक है या पूर्णांक है। और इस तरह से ये क्या हो गई, दोनों भिन्न एक में मिल जाती तो मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती हैं। ये कब बनती हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है तब। ऐसी कंडीशन मतलब जब हर छोटा अंश बड़ा होता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जन्म होता है इसमें से। ये आप समझ गए। नीचे है एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से जानवर का नाम है, ये भी देख लो ध्यान से, इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत है। चलो प्यार से देखो बच्चा, ये जो है ना इक्विवेलेंट मतलब समानता का अधिकार, आपने सुना था, हाँ सुना था ना, कि भैया इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को क्या होगा, समानता का अधिकार मिलेगा ना, कि किसी भी स्त्री पुरुष या जाति धर्म के आधार पर कोई भी सरकारी संस्थान में उनके साथ दो तरह का व्यवहार नहीं होगा। ना रहेंगे सरकारी संस्थान, ना होगा व्यवहार। आजकल की हमारी सरकार की ये कंडीशन है। हाँ, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाकी ज़्यादा बोलेंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा। चलो बात छोड़ दो यहीं पे, आगे देखो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक भिन्न है 3 मान लो 17, इसमें किसी एक निश्चित संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें, एक निश्चित संख्या से, बराबरी का मामला होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा लोग कहीं जाते थे अगर बाहर, तो अगर हम लोग 2 भाई हैं तो वो, या 2 बहन हैं, तो जो चीज़ लाते थे बराबर लाते थे। अगर खिलौना लेके आए तो 2 लेके आएंगे, एक अगर मिल रहा पैसा नहीं तो एक को ना लाएंगे, ठीक है, कहेंगे अरे दोनों लड़ जाएंगे, कट मर जाएंगे। हाँ भाई, एक आ जाएगा तो मार नहीं हो जाएगी, जिसको दे देंगे मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती, मुझे तो दिया ही नहीं, मुझसे तो नफरत है, मुझे तो रास्ते से उठा के लाई थी, मैं तो इनका बेटा ही नहीं हूँ। हाँ, ऐसे तो बोलते हैं ना लोग, मतलब हम लोग बोलते थे पहले। देखो, तो कहने का ये मतलब है कि इसमें हम जिस भी संख्या से गुणा करेंगे, दोनों में करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में। तो 4 का 3 में गुणा करोगे बच्चा तो 12 हो जाएगा, और 4 का इसमें गुणा करोगे तो 17 चौका 52, 17 4 जा 52 होता है कि नहीं। ऐसे कर लो, मुझे लग रहा गलत है क्या, 4 7 28, 17 चौका 68 होता है यार, बेइज्जती करवा दी है ना। टेबल आता है कि नहीं, नहीं आता कमेंट करना, टेबल का ट्रिक आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 4 7 28 और 4 1 4 2 6। देखो समझो, मतलब की बात समझते चलो। ये वीडियो हमारी कोशिश होगी कि आपको मिल जाए, वैसे तो सप्ताह में 1-2 वीडियो मिल जाए, ठीक है, बहुत है। रात के 9 बजे से एवरीडे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, सुबह 7 बजे से भी मिल सकते हैं। तो आप टाइम याद रखें और टाइम पे क्लास में जरूर आ जाया करें। कोई प्रकार की इंक्वायरी है तो ऊपर नंबर दिया गया, उस पर संपर्क करना। आगे देखो, इनकी पूरी कहानी समझो, अभी तो पूरी बात हुई ही नहीं, यहाँ पे समझो। अगर हम पूछें कि बच्चा 3/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो आप बता सकते हो कि सर जी, गुरु जी 12/68 होगा। क्या होगा, 3/17 का जो तुल्य भिन्न है 12/68 होगी। ये थोड़ा बड़ा हो गया, कहोगे ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, मत टेंशन लो, बने रहो हमारे साथ, जाना मत। देखो, अगर मैं कहूँ कि 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, बच्चा इनको दोनों को पकड़ लो, इनमें 2 से गुणा कर दो, ऊपर 2 से करोगे 2 1 2 और 2 3 6, यानी आप कह सकते हो कि 1/3 की तुल्य भिन्न जो है 2/6 है। कुछ लोग कहेंगे का गुणा करके ही बनाते हैं, नहीं, भाग करके भी तुम बना सकते हो। ये लो 8 बटा यहाँ पर 12, इनको हमें क्या करना है, तुल्य भिन्न बनाना है। तो बच्चा इनको भाग दे दो एक निश्चित संख्या से। चलो देखो, समझो कहानी, समझो। ये 1/3 का तुल्य भिन्न 2/6, ऊपर मैंने बता दिया था, उसको लिख लो। लिखने के लिए ना बताना पड़े कि हाँ लिखो लिखो लिखो। अब यहाँ वो क्या बोलते हैं, जन्माशय में खिचड़ी खाने नहीं बैठे हो कि मनाएंगे, खा लो भैया, खा लो खा लो खा लो। हाँ, देखे हो कि नहीं। अब तो जमाना ही बदल गया भाई, पहले हुआ करता था, हम लोग बारात जाते थे, अब तो पता नहीं क्या सिस्टम हो गया, कुछ सब अलग हो गया। देखो 8/12 यहाँ पे समझो, पहले जाने दो। अंश और हर दोनों में एक निश्चित संख्या से भाग करेंगे। कैसे, इसमें भी 2 से भाग कर लो बच्चा, और 8 में भी 2 से भाग करना है। थोड़ा सा इसमें जुगाड़ बना लो, इसको ऊपर करके, काहे को गंदा कर दिया यार। देखो, दोनों में भाग करना है। ये समझ रहे हो ना हम क्या करने वाले हैं। हमने ये भिन्न हमारी रियल में थी 8/12, इसको हमने 2 से भाग किया दोनों में। तो बच्चा कर लो ना, दोनों को अलग अलग ही कर लो चाहे तुम। ये 2 चौक 8, ये 2 छंग 12, इक्वल कितना आ गया, 4/6। यानी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो
कि 8/12 का जो तुल्य भिन्न है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/6 है। क्या है? 4/6 है। इसको फिर से 2 से भाग कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 8/4 का तुल्य भिन्न 4/6 2/3 ये सब है। अगर हम पूछे कि 2/3 का तुल्य भिन्न बताओ बेटा, तो 2/3 की तुल्य भिन्न 4/6 या 8/12 ये भी है। समझ गए ना? इसके अकॉर्डिंग और कुछ बना सकते हो। चलो मैं 15 से गुणा कर लूँ दोनों में, तो 15 दूना 30 और 15 3 45, यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 का तुल्य भिन्न 30/45 भी है। क्या किया मैंने? 15 से मल्टीपल किया दोनों में, ऊपर नीचे, और क्या। लेकिन एक बात और समझ लो बच्चा, अब ये 30/45 इसकी तुल्य भिन्न नहीं है। क्यों? किसी भी कंडीशन में आएगा ही नहीं। समझ गए ना? तो यानी ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों तुल्य भिन्न है। और बेटा ये दोनों और ये छोटकी वाली ये तीनों तुल्य भिन्न है आपस में, ये तीनों, ये दोनों और ये। समझ गए ना? ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आप फ्रैक्शन का टाइप समझ गए होंगे। एक होती बड़ी खतरनाक वितत भिन्न। वितत भिन्न के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, किसी काम की नहीं होती वो। तो फिलहाल आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप सभी उम्मीद बना के रखिए। अगर आप कंप्लीट क्लास जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हैं, ये 10 मिनट की क्लास आप 10-10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, 3-3 घंटा पढ़ना चाहते हैं, तो पूरा कोर्स एक साथ ले सकते हैं। आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पीवीआर स्टडी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबरों पर संपर्क करिए। सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच फ़ोन कॉल करिए, आपको हमारे जो भी असिस्टेंट हैं पूरी सहायता करेंगे। और हाँ, कल की क्लास में पढ़ेंगे सरलीकरण। याद रखना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे ये भिन्न दी गई है, इसको काटते पीटते कैसे हैं